आज 2024 वर्ष का पहला दिन आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत शांति से भरा हुआ, वैभव से भरा हुआ, सद्गुरु की स्मृतियों से भरा हुआ, ध्यान की गरिमाओं से भरा हुआ बीते, ऐसी मैं कामना करता हूं। विश्व हास्य दिवस है आज, और इस मौके पर मुझे जापान के उन 3 हंसते हुए संतों की बहुत याद आती है। जापान में एक समय 3 बड़े गजब के हंसते हुए संत थे, बुद्ध थे। वे कुछ नहीं करते थे, बोलते नहीं थे, तीनों गांव-गांव की यात्राएं करते थे, और किसी भी गांव में एक चौराहे पर खड़े होकर तीनों जने जोर से हंसना शुरू कर देते थे। हंसते हंसते इतना हंसते थे, और उनकी हंसी इतनी संक्रामक हो जाती थी कि पूरा गांव उनकी हंसी को पकड़ लेता था, और पूरे गांव हंसने लगता। तो पूरे गांव को हंसा जब देते तो वहां से फिर वो आगे बढ़ जाते। ऐसे पूरी उनकी जीवन भर की यात्रा चलती रही 3 हंसते हुए संतों की। अच्छा, उनकी जो प्रार्थना करने का ढंग था परमात्मा से, वो भी बड़ा अजीब था। उन्होंने अपनी प्रार्थना खुद बनाई थी। असल में प्रार्थना खुद ही बनानी चाहिए, अपनी स्वयं की प्रार्थना होनी चाहिए। किताबों की प्रार्थना थोड़ी काम पड़ती है, प्रार्थना हृदय की बात है। तो इन 3 हंसते हुए संतों ने अपनी प्रार्थना बड़ी गजब की बनाई परमात्मा के चरणों में निवेदन करने के लिए। वे क्या कहते थे तीनों प्रार्थना भगवान से? क्या कहते थे कि तुम भी 3, ब्रह्मा विष्णु महेश, तुम भी 3, हम भी 3, हम पर कृपा करो। तुम भी 3, हम भी 3, हम पर कृपा करो। ऐसी छोटी सी प्रार्थना उन्होंने अपनी बना ली थी, और हंसते हंसते पूरे विश्व को एक हंसी दे गए। देखिए, दुनिया में अगर मान लो कोई सबसे बड़ी बीमारी है, कैंसर से भी खतरनाक, तो वो है सीरियसनेस, वो है गंभीरता। बड़ी भारी बीमारी है सीरियस हो जाना। और जो हंसी है वो तुम्हारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, और ये बोझ रहित है, ये तुमको हल्का करती है। अच्छा, जब हम हंसते हैं तो एक बात का ध्यान रखना कि जब आप हंसते हैं उस समय आपके पास मन नहीं होता। ध्यान रखना, ये मन के पार जाने की सबसे सुंदरतम विधि है। आप ख्याल करना, अभी आपको प्रयोग कराएंगे हम, उस समय ध्यान देना कि जब आप हंसते हो बहुत खिलखिला के, उस समय आपके पास मन होता ही नहीं। आप मन को आसानी से अलग रख सकते हैं, और जो आदमी हंस नहीं सकता उसके लिए बुद्धत्व के द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। इसलिए हंसी का बहुत महत्व है। किसी भी धर्म ने इस पर सोचा ही नहीं कि हंसना भी एक बहुत बड़ा धर्म का गुण हो सकता है। सारे धर्म, दुनिया के जितने भी धर्म हैं, करीब करीब सब गंभीरता पर जोर देते रहे कि गंभीर बनो, सीरियस बनो। और इसी कारण पूरी दुनिया इन शिक्षाओं के कारण, इन गलत शिक्षाओं के कारण पूरी दुनिया मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार पड़ गई। आपने किसी छोटे बच्चे की कोई गुदगुदी देखी? बच्चा हंसता है, छोटा सा शिशु होता है पालने में, उसका पूरा शरीर इस हंसी में शामिल होता है। वो पैर भी पटकता है झूले में,
उसमें समाता नहीं आनंद, इतना मस्त रहता है। तो उस समय बच्चे में कोई विचार नहीं है, वहाँ थॉट नहीं है, और उसका तीसरा नेत्र सक्रिय रहता है उस समय, बहुत रहस्यों को देखता है बच्चा। हमारा तीसरा नेत्र क्यों बंद पड़ जाता है समय के अनुसार कि हम बहुत 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 ज़्यादा विचार करने लगते हैं, तो विचारों का एक झीना पर्दा हमारे तीसरे नेत्र पर आ जाता है, हमारा तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। बच्चे के पास विचार नहीं है, सीधा खेल है पूरा अस्तित्व का उसके साथ। उसके भीतर एक बड़ा आश्चर्य का बोध है, एक अचंभा देखता है बच्चा अपने चारों तरफ, बहुत चौकन्ना रहता है और इतना आनंदित रहता है उस चौकन्नेपन को देखते हैं कि झूले में अपने पैर पटकता है और मस्त हो जाता है, गुदगुद, और पूरा शरीर इसमें शामिल होता है उस बच्चे का। जिस प्रकार आपके लिए अच्छा खाना, अच्छा पीना आपके सेहत के लिए जरूरी होता है, उसी प्रकार हंसी भी, लाफ्टर भी आपको स्वस्थ रखने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह शाम एक हंसने की आदत डाल दें, एक सुबह सो के उठो तो पहला ठहाका लगाओ बिना किसी कारण के हंसने का, और इतना बड़ा ठहाका लगाओ कि आपका पड़ोसी भी सुन ले और वहां तक भी बात पहुंचे कि हंसना चाहिए। एक जोर से ठहाका लगाओ तो कोई मानसिक बीमारी आपके पास कभी नहीं आएगी। हर धर्म तब तक जीवित रहता है जब तक हंसना एक प्रार्थना होती है। धर्म जो मर जाता है वो फिर हंसी का दुश्मन हो जाता है, फिर वहां गंभीरताएं आने लगती है, सीरियसनेस आने लगता है। कुछ पाने के लिए आदमी बहुत सीरियस हो जाता है, जैसे बुद्ध के जाने के बाद उनके भिक्षु इतने सीरियस हो गए कि किसी भी बुद्ध भिक्षु के चेहरे पर बुद्ध की वो रहस्यमय मुस्कान दिखाई नहीं पड़ती, इतने सीरियस हो गए। एक बार हमने अभी बोध गया में एक शिविर लिया था, तो हम लोग शाम का जो व्हाइट रब होता था संध्या दर्शन, वो हम महाबोधि टेम्पल में जो बोधि वृक्ष है उनका, उसके नीचे हम करवाते थे। पूरा 3 दिन हमारा संध्या दर्शन वही बोधि वृक्ष के नीचे हुआ। तो मैं बड़ा हैरान हुआ देखकर कि वह हजारों आदमी आता पूरे विश्व से, और हर आदमी वहां पर धर्म के नाम पर दंड बैठक लगाता है। मतलब जैसे पहलवान कैसे वर्जिश करता है, ऐसे वर्जिश करता है, उठक बैठक लेटन फेटन पता नहीं क्या क्या करता रहता है। मैं भी हैरान हो गया कि बुद्ध ने तो कहा था सिर्फ सांसों को देखो तुम पा जाओगे, नहीं क्या अखाड़ा लगा रखा है। इतना उपद्रव देखा मैंने वहां, तो हमने देखा बड़ा उपद्रव वहां। जापान से लोग आते हैं, ताइवान से आते हैं, कोरिया से आते हैं, चाइना से आते हैं, और अजीब से दंड बैठक उठा पटक ये सब करते रहते हैं उस महाबोधि टेम्पल के कैंपस में लोग। लेकिन जब हमने अपना संध्या दर्शन का वहाँ शुरू किया और जब नृत्य उत्सव चला ओशो का वहाँ, तो वे सारे ताइवानी, चाइनी, जापानी सब वो दंड बैठक छोड़ के हमारे में सम्मिलित होने लगे। हैरानी की बात है। हाँ, वो छोड़ दिया दंड बैठक उन्होंने। 3 दिन तक हमारे यहाँ कम से कम 5-5 हजार लोग रहते थे उस संध्या दर्शन में, वहाँ महाबोधि टेम्पल में। तो हंसना जब आदमी भूल जाता है तो वो धर्म बड़ा गंभीर हो जाता है, और वैसा धर्म फिर मनुष्य को रूपांतरित नहीं कर पाता। और इसलिए धर्म बार बार हंसने की भाषा को भूल जाता है, गीत भूल जाता है, नृत्य भूल जाता है। फिर कोई सद्गुरु आता है तो वो जो तुम भूल गए हो उसकी तुमको याद दिलाता है। जिस व्यक्ति को हंसना आता है ना, उसके तो आंसू भी हंसते हैं, और जिसको हंसना नहीं आता उसकी हंसी भी रोती है। जिसको हंसना नहीं आता उसकी हंसी भी रोती है।
देखिए उदास आदमी भी हंसता है, लेकिन बड़ा कड़वा स्वाद छोड़ जाता है। हंसता तो उदास आदमी भी है, लेकिन स्वाद बड़ा कड़वा छोड़ जाता है। मस्त लोग भी हंसते हैं, उनकी हंसी से फूल झड़ते हैं। अच्छा, कमाल की बात देखिए कि इंसान को छोड़कर कोई पशु पक्षी हंसता नहीं। कभी आपने किसी गधे को हंसते हुए देखा? खड़ा गधा हंस रहा है, कोई गधा नहीं हंसता। कोई पशु पक्षी जानवर, ये बेचारे को सौभाग्य प्राप्त नहीं है मुस्कुराने का, हंसने का, वे नहीं हंसते। ये वरदान उसको मिला नहीं भगवान, ये हमको मिला है इंसानों को। इसलिए जी भरकर दोस्तों हंसना सीखिए। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। हम बचपन में कविताएं पढ़ते थे, ऐसी स्कूल पढ़ते थे तो। और हंसने के संबंध में कंजूसी मत करना, क्योंकि लोग बहुत कंजूस हो गए, और उस चीज में भी कंजूस हो गए जहां उनका कुछ लगता नहीं, कुछ जाता नहीं, जहां कौड़ी भी लगती नहीं। और ध्यान रखना, अगर तुमने कंजूसी के कारण, लोगों के डर के कारण अपनी हंसी को रोका, तो धीरे 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 तुम हंसना भूल जाओगे और पशु तल पे गिर जाओगे। हंसोगे नहीं तो पशु तल आ ही जाएगा। और जब हंसना शुरू करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे आसपास कितनी सामग्री है हंसने के लिए, दिखाई पड़ता हमको। चारों तरफ हमको दिखाई पड़ेगा, चारों तरफ हंसने की घटनाएं हैं। संसार में कुछ भी नहीं है। वो तुम कंजूस है, इसलिए हम आसपास देखते नहीं ताकि हमको हंसना ना पड़ जाए कहीं। अपने को रोकते हम लोग। इसलिए हंसो, कोई भी बहाने से हंसो। कोई बहाना ना मिले तो बहाने खोजो, लेकिन हंसना कभी भूलना नहीं। पूरा रसायन आपके भीतर का, शरीर का बदल जाता है जब आप हंसते हो। कोई हंसी आपके मस्तिष्क के बहुत अंदर तक पहुंचती है। अच्छा, हंसने वाले व्यक्ति को कभी ऐसी खोज हुई कि दिल का दौरा कभी नहीं पड़ता? किसी व्यक्ति को नहीं पड़ता। इसलिए आजकल बड़े बड़े महानगरों में लोगों ने लाफ्टर क्लब बनाए, जहां जाता आदमी 25-30 लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं वहां पर, और रोज सुबह जाके 1 घंटा वो हंसते हैं। लाफ्टर क्लब खुलने लगे, लोगों को हंसने का महत्व समझ में आने लगा है। अच्छा, जब हंसते 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 अचानक आदमी जब रुक जाता है तो एकदम शांति छा जाती है। उसके पश्चात एक गहरा मौन हो जाता है। तो आज हम प्रयोग करेंगे इसका, हंसने का जो बहुत सुंदर प्रयोग है, लाफ्टर मेडिटेशन। उसके पहले थोड़ा माहौल बनाता हूं मैं आपके लिए हंसने का। घर में झूठे बर्तनों का ढेर देखकर घबराकर पत्नी बुदबुदाई, हे ईश्वर, ये अलाउद्दीन का जादुई चिराग हमेशा पुरुषों को ही क्यों मिलता है? महिलाओं को क्यों नहीं मिलता? आज मेरे पास भी कोई जिन्न होता तो बर्तन मांजने में मेरा हाथ बटा देता। पत्नी की ये मासूम पुकार सुनकर देवता स्वयं प्रकट हुए और बोले, पुत्री, नियम के अनुसार एक महिला को एक बार में एक ही जिन्न मिल सकता है, और हमारे रिकॉर्ड के अनुसार तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुमको तुम्हारा जिन्न मिल चुका है, और उस जिन्न को तुमने अभी अभी घर से निकालकर सब्जी मंडी में भेजा है।
रास्ते में वो जिन टेलर से तुम्हारा सूट लेते हुए, किराने से बटर और गुड नाइट रिफिल लेते हुए, याद से तुम्हारे लिए झंडू बाम जेब में रखकर वो ऑफिस जाएगा और आते आते शाम को तुम्हारे लिए आइसक्रीम भी लाएगा। पुत्री, तुम्हारा जिन्न भला ही थोड़ा टाइम खाऊ है, मगर चिराग वाले जिन्न से ज्यादा टिकाऊ है। एक काम वाली बाई थी, घरों में बर्तन वर्तन मांजती थी। उसकी लड़की एक बार आईएएस अफसर बन गई, काम वाली बाई की। और उस लड़के को जो पास हुआ काम वाली बाई का, उसको 99% मार्क मिले और उसको गोल्ड मेडल मिला, काम वाली बाई के बच्चे को। ऐसी खबरें जब पढ़ी बच्चों ने, तो बच्चे जिद करने लगे कि मम्मी तुम भी बर्तन मांजने जाया करो। एक गुरुजी थे, विद्यालय से लौट रहे थे, स्कूल से। रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी पड़ती थी जिनको पार करना पड़ता था उनको अपने रोज घर जाने के लिए। नदी पार करने लगे, पता नहीं क्या सूझा, किनारे पर बैठकर एक पत्थर पर अपने झोले में से एक पेन और कागज निकालकर वहां बैठकर अपने वेतन का हिसाब करने लगे। मास्टर थे। अचानक क्या हुआ कि हाथ से पेन फिसल गया और डुबुक पानी में डूब गया वो पेन। ढक्कन तो उनके हाथ में रह गया, पेन चला गया। अब गुरुजी परेशान। आज सुबह सुबह ही 5 रुपए बड़ी मुश्किल से खर्च करके पेन खरीदा था, नया पेन था, पहली बार उपयोग कर रहे थे। ढक्कन तो रह गया, पेन गिर गया। बड़े कातर दृष्टि से इधर देख रहा है, उधर देख रहा है और पानी में उतरने का प्रयास भी कर रहा है। फिर डरकर कदम खींच लेता। नदी बड़ी थी, एकदम नया पेन था, कैसे जाऊं छोड़कर, बड़ा उलझन में था। अचानक क्या देखता कि पानी में एक बड़ी तेज लहर उठी, नदी के पानी में, और साक्षात वरुण देवता प्रकट हो गए। गुरुजी हक्के बक्के। वरुण देव ने कहा, गुरुजी क्यों इतने परेशान हैं आप, क्या चाहिए? नौकरी में प्रमोशन, तबादला, वेतन वृद्धि, बताइए क्या चाहिए? गुरुजी एकदम अचकचाकर बोले, प्रभु आज सुबह ही मैंने एक पेन खरीदा था, पूरे 5 रुपए का था, और देखो ढक्कन मेरे हाथ में। यहां पर पत्थर पर बैठा कुछ लिख रहा था कि वो पेन मेरा पानी में गिर गया। देवता बोले, बस इतनी सी बात, अभी निकाल के लाता हूं। प्रभु ने एक डुबकी लगाई नदी में और चांदी का एक चमचमाता हुआ पेन लेकर बाहर आए। बोले, ये है आपका पेन? गुरुजी बोले, नहीं प्रभु, मुझ गरीब को कहां ये चांदी का पेन नसीब होगा, ये मेरा नहीं है प्रभु। बोले, कोई नहीं, एक डुबकी और लगाता हूं। देवता एक डुबकी और लगाए, डुबुक, और इस बार जब बाहर निकले तो हाथ में उनके सोने का रत्न जड़ित पेन बाहर लेकर आया। बोले, ये है तुम्हारा पेन, लीजिए गुरुजी आपका पेन। गुरुजी बोले, क्यों मजाक करते हो गुरुजी, गरीब मास्टर का इतना कीमती पेन, वो भी मेरा, मैं टीचर हूं। थके हारे प्रभु ने कहा, चिंता ना करो गुरुदेव, अब फाइनल डुबकी होगी। देवता ने डुबकी मारी, डुबुक, और बड़ी देर के बाद प्रभु ऊपर आए और हाथ में गुरुजी का वो जेल वाला पेन लेकर के बोले, ये है क्या? गुरुजी चिल्लाए, बोले, हाँ यही है प्रभु, यही है प्रभु। जब ईमानदारी देखी देवता ने
गुरुजी की चांदी का पेन भी नहीं लिया, सोने का रत्नजड़ित पेन भी नहीं लिया। तो ईमानदारी से देवता बहुत खुश हो गए और कहा, गुरुजी इस कलयुग में आप बहुत सच्चे गुरु हैं, आप ये तीनों पेन मेरी तरफ से गिफ्ट रख लीजिए। गुरुजी का तो खुशी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, तीनों पेन ले लिए, चांदी का, सोने का, रत्न जड़ित और खुद का पेन भी, और खुशी खुशी झूमते हुए घर को चले। घर आते ही सारी कहानी उन्होंने खुशी के मारे अपनी पत्नी को सुनाई, चमचमाते हुए कीमती पेन भी दिखाए। पत्नी को विश्वास हुआ नहीं, किसी को नहीं होता। बोली या तो तुम किसी का चोरी करके ले आए। बहुत समझाया बेचारे मास्टर ने पत्नी को, पत्नी नहीं मानी। तो बोले चल मैं तेको दिखाता हूं कहां ये घटना घटी। तो घटनास्थल की तरफ ले चले। दोनों उसी पत्थर पर बैठे जहां से पेन गिरा था। गुरुजी ने बताना शुरू किया कि कैसे कैसे सब हुआ, मैं कैसे बैठा, कैसे लिखना शुरू किया, कागज निकाला। पत्नी की बताई बात को, एक एक कड़ी को पत्नी इतने गौर से सुन रही थी जैसे कोई पुलिस वाला सुनता है। कोई शातिर होता ना पुलिस वाला, एक एक कड़ी सुनता अपराध की। कि अचानक डुबुक पत्नी का पैर फिसला और वो गहरे पानी में समा गई। गुरुजी की आंखों के आगे तारे नाचने लगे। ये क्या हुआ? जोर जोर से रोने लगे। तभी अचानक पानी में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। नदी का सीना चीरकर साक्षात वरुण देवता प्रकट हुए। बोले क्या हुआ गुरुजी, क्यों रो रहे हो? गुरुजी ने सारी स्टोरी परमात्मा को सुनाई, प्रभु को। प्रभु बोले इतनी सी बात, रो मत, धीरज रखो, मैं अभी आपकी पत्नी को निकाल के लाता हूं। प्रभु ने डुबकी लगाई, डुबक, और थोड़ी देर में वो कैटरीना कैफ को लेकर बाहर आया। थोड़ी देर में वो कैटरीना कैफ को लेकर बाहर आए और बोले गुरुजी क्या यही है आपकी पत्नी? गुरुजी बोले हाँ हाँ यही है जी, यही है। अब इस झूठ पर चिल्लाने की बारी देवता की थी। बोले दुष्ट मास्टर, ठहर, तुझे अभी श्राप देता हूं। गुरुजी बोले माफ करो प्रभु, मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको मना करता तो आप अगली डुबकी में प्रियंका चोपड़ा को लाते। जैसे मैंने पेन के लिए मना किया था आपको, बोले चांदी का पेन लाए, मैंने मना किया, फिर सोने का पेन लाए। बोले अगर मैं आपको मना करता तो आप इस दूसरी बारी में आप प्रियंका चोपड़ा को लाते, उसको मैं मना करता तो फिर मेरी आप पत्नी को भी लाते, फिर आप खुश होकर तीनों मुझे दे देते। फिर आप तीनों मुझे खुश होकर दे देते। अब आप ही बताओ भगवान, इस महंगाई के जमाने में सभी खून चूसने पर लगे हुए, अब 3-3 बीबियों को मैं कैसे पालता? इन 3-3 गृहलक्ष्मियों का बोझ प्रभु मुझसे नहीं उठेगा, क्षमा करो। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कैटरीना कैफ से ही काम चला लूंगा। ये सुनते ही परमात्मा जो था बेहोश होकर पानी में गिर गया। चलिए अब शुरू करते हैं। एक बार क्या हुआ, हमारे मुसीबत लाल जी, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं मुसीबत लाल, पूना के रहने वाले हैं। तो एक बार इन्होंने बहुत सुंदर कार खरीदी, शोरूम से नए मॉडल की नई गाड़ी लेने गए, डिलीवरी ली, बहुत खुश थे, बड़ा रोमांच भी था, बड़ा उत्तेजित भी थे नई गाड़ी में। बोले चलो हाईवे है सामने, अच्छा एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। निकाली गाड़ी, म्यूजिक सिस्टम में अच्छा गीत, एक मॉडर्न झूमता हुआ गीत लगाया,
और गाड़ी चलाने लगे। 10 किलोमीटर जाने के बाद क्या देखते हैं कि रास्ते में एक बहुत खूबसूरत सी लड़की खड़ी है, एकदम मॉडर्न कपड़ों के साथ, उत्तेजित कपड़ों के साथ, और लिफ्ट मांग रही है मुसीबत लाल को। सुनसान सड़क, सुंदर कन्या, नई गाड़ी। मुसीबत लाल ने कहा आज तो लॉटरी लग गई। एक के साथ एक फ्री। गाड़ी खड़ी की, बड़ी अदा के साथ दरवाजा खोला, एक्शन के साथ, बोले आइए। बिठाया अपने पास, जरा म्यूजिक थोड़ा तेज कर दिया और भी, और गाड़ी चलने लगी। 15-20 किलोमीटर जाने के बाद अचानक लड़की कहती है कि मुसीबत लाल जी, मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, अनबेरेबल। कोई आसपास हॉस्पिटल हो, आप गूगल पे सर्च करिए तो मुझे वहाँ पे आप लेके चलिए, मैं थोड़ा चेक करना चाहती हूँ। तो गूगल पे सर्च किया तो मालूम पड़ा पास ही एक बड़ा अच्छा हॉस्पिटल मिला, बड़ा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। वहाँ गए, लड़की ने अपना चेकअप कराया, बाहर बैठे रहे मुसीबत लाल जी, और एक आधे घंटे के बाद डॉक्टर बहुत हंसते हुए आया, बोले मुसीबत लाल जी मुबारक हो, आप बच्चे के माँ बनने वाले हैं। मुसीबत लाल घबराया, बोले मैं उसका बाप नहीं हूं। जैसे सुना उस लड़की ने कि ऐसा बोल रहा मुसीबत लाल कि मैं उस लड़की के बच्चे का बाप नहीं हूं, वो चीख कर चिल्लाई, बोले यही इसका बाप है। अब मुसीबत बढ़ गई मुसीबत लाल की। मामले को बढ़ता देखकर हॉस्पिटल ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई, मुसीबत लाल का डीएनए टेस्ट हुआ। आजकल उसी से पता चलता है। डीएनए टेस्ट हुआ, 2 घंटे में रिपोर्ट आई तो मालूम पड़ा उस रिपोर्ट में कि मुसीबत लाल बाप बनने के योग्य नहीं है। बड़ी मुसीबत से छुटकारा मिला, वहां से भागे, अपने कार में बैठे और चले गए।